Dear students, today I am going to discuss with you a very important concept, that is concept of rheostat. What is all rheostat concept? You know, resistance is proportional to length of conductor. Resistance is proportional to length of conductor. जितना कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा. R is proportional to L. You all know that resistance is represented by this symbol. It shows that there is what fluctuation, huddle. It's like a rumble strip. As you see the resistance on the road, what we call it a speed breaker. These are the rumble strips. So this is what we represent. The symbol is जो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब होता क्या है, एक गैजेट हमने बनाई जिसका नाम रख दिया रेजिस्टेंस. ये बॉक्स में होता है. ये 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, इस तरह से इसकी वैल्यूज़ बदलती रहती है. मतलब ये लैब में आप देखेंगे तो इस तरह का गोल ऐसे होते हैं. तो यहाँ वायर लगाई जाती है, यहाँ वायर लगाई जाती है, यहाँ पर लिखा होता है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि कभी कभी हमें रेजिस्टेंस वेरिएबल चाहिए होता है. वी नीड वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस. अब आप पूछेंगे सर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस जो वेरी करता जाए. जैसे आप जानते हो कि जब हम फैन ऑन करते हैं तो उस पर पहले पुराने वक्त में एक रेगुलेटर होता था, वो 1 टक, 2 टक, 3 टक, 4 टक, ठीक है ना. तो वो रेजिस्टेंस को वेरी करता है, तो उसके हिसाब से करंट चेंज होता है. अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर रियोस्टेट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके टर्मिनल्स बने होते हैं. इसको बोलते हैं रियोस्टैट. अब रियोस्टैट के ऊपर एक स्लाइडिंग बार होती है, तो उसके साथ एमीटर लगा होता है. तो जब हम रियोस्टैट को यूज़ करते हैं तो सीरीज में हम लोग एमीटर लगा लेते हैं, राइट. तो व्हाट हैपन्स, इसको स्लाइड करेंगे तो एमीटर के अंदर करंट की वैल्यू वेरी करेगी. तो जितना हमें करंट चाहिए, अब बार बार तो हम लोग 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम एक्सेट्रा चेंज करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक्सपेरिमेंट में डिस्टर्बेंस भी आएगी और उसमें एरर भी आएगा. लेकिन अगर हमारे पास रियोस्टेट है तो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट हम लोग उसको बड़े अच्छे से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं. तो ये रियोस्टेट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका एक ही प्रिंसिपल है कि रियोस्टेट स्टेट्स दैट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक डायग्राम में एक पिक दिखा रहा हूँ रियोस्टेट की. अब आप इसमें बहुत ध्यान से नोट करेंगे एक चीज़. ये आप देख रहे हैं, इसकी ये जो वायरिंग हुई है, ये वायरिंग इसकी लेंथ है. तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे. तो जब हम इसको स्लाइड करेंगे इसके ऊपर, तो जैसे यहाँ है, यहाँ एक वैल्यू है, अगर हम स्लाइड करके इसको इस पोजीशन पे ले आएंगे,
राइट। तो यहाँ पर एक और वैल्यू है, तो जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी तैसे तैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करता जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जब लेंथ को वेरी करते हैं तो रेजिस्टेंस वेरी होता है। तो रियोस्टेट्स का ये एक बेनिफिट है। देखो इसके ये टर्मिनल बने हुए हैं, एक टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2, ये टर्मिनल 3। तो इसके ऊपर हम फुल ले सकते हैं इसकी 1, ये जस्ट टू यूज इट फॉर द मल्टीपल पर्पसेस। तो यहाँ पर टर्मिनल दिए हुए हैं। तो होप ये रियोस्टेट ऑल क्लियर हो रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ जिसमें रियोस्टेट का वर्किंग हो रहा है। जैसे ये रियोस्टेट है, अब देखिए ये इसके ऊपर स्लाइड करता है तो इसका लेंथ वेरी करता है। ये देखिए रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, लेंथ डिक्रीजेस। तो ये देखिए ये इसको बैक लेके जा रहे हैं तो लेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। और इसको अगर हम आगे लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो रियोस्टेट की एक ब्यूटी क्या है कि इसके अंदर हम हर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो कॉइल है ये बेसिकली वायर रेजिस्टेंस है, इसको हम राइडर बोलते हैं। ये राइडर है, ये रियोस्टेट के ऊपर ये राइडर ऐसे मूव करता है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि जैसे ही हम राइडर को स्लाइड करेंगे तो लेंथ वेरी करेगी, जब लेंथ वेरी करेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो इसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसका वैल्यू चेंज करता जा रहा है जैसे जैसे हम इसको स्लाइड करते जा रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ को लेके हम डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्रिस्टल क्लियर होगा जो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। तो बेसिकली जो रियोस्टेट है ये एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड इस कॉन्सेप्ट को जब हम कैरी करेंगे तो आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये देखिए राइडर स्लाइड करेगा तो इसका जो लेंथ है वो वेरी करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको थ्रू एनिमेशंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, once again I tell you resistance is proportional to length. Resistance is equal to rho L upon A, as resistance is also inversely proportional to area of cross section of the wire. तो यहाँ से एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस है वो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम होगा। रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको हम हायर फिजिक्स में बोलते हैं रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर, ये मास एंड टाउ। तो ये इस पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। हम लोग 10th लेवल में तो सिंपल इसी पे ही डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, that resistance is inversely proportional to area of cross section and resistance is directly proportional to length. तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, keep on sending your doubts, I will keep on clearing, trying to give my best. Thank you.